यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जोहार झारखंड, नमस्कार लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। कहा जाता है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। हालांकि आज भारत में नारियों की क्या दशा है ये जनता जानती है। नारियों की बात क्यों कर रही हूँ? जब बात नारी के अधिकार की आती है, प्रतिनिधित्व की आती है, तो आम तौर पर उसको चौखट तक समेट दिया जाता है। यही कारण है कि भारत की राजनीति में बहुत कम महिलाएं दिखती हैं, और अगर वो दिखती भी हैं तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, और वो भी इस कारण क्योंकि संविधान ने ऐसा कह दिया और लिख दिया कि महिलाएं आगे आएं। लेकिन आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज में कितनी महिलाएं आगे हैं वो आप सब जानते हैं। पर बात जेबी केसेस की करूंगी क्योंकि आज मौजूद हूँ धनबाद के टाउन हॉल में, और हमारे साथ चर्चित चेहरा है एक, आप सब जानते हैं, पूजा महतो जी हैं, और अपने दिलेरी के लिए जानी जाती हैं, वाकपटुता के लिए जानी जाती हैं। जेबी केसेस के केंद्रीय कार्य सम्मेलन में आज ये सम्मिलित होने के लिए आई हैं, महासम्मेलन में। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं आगे क्या करवट लेने वाली है झारखंड की राजनीति। जोहार सबसे पहले। दीदी आपको भी जोहार। कैसी हैं आप? ठीक है, आप लोग बताइए। बहुत अच्छे हैं। एक बात बताइएगा, झारखंड अभी कैसा चल रहा है? झारखंड अभी मेरे ख्याल से बस यही चल रहा है कि आप अगर झारखंड वासी है तो सामने आओ, और झारखंड सरकार आपको डंडा खिलाने के लिए तैयार है। इससे ज़्यादा झारखंड कुछ नहीं चल रहा है। अब जब हमारे टाइगर जयराम की सरकार आएगी तब झारखंड की रफ्तार चलेगी और झारखंड चल नहीं दौड़ पड़ेगी। ओके, अच्छा एक बात बताइएगा, पुलिस पर लाठियां बरसाई, अभी कुछ दिनों पहले का मामला है, देवेंद्र नाथ महतो जी उसी मामले में घायल हो गए। क्या ये अराजकता, या ये नहीं कह सकते हैं कि एक काला युग है जो झारखंड के इतिहास में लिखा जा रहा है? ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो अभी 5 साल का चला, जो सरकार चली, हमें बोलने में गर्व होता है कि ये आदिवासियों और मूलवासियों की सरकार है। जब ये आदिवासियों और मूलवासियों की सरकार है तो यहाँ के आदिवासी और मूलवासी ही तो सबसे ज़्यादा परेशान है। तो फिर जब एक पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मी को लाठी डंडा बरसा रहे हैं, और हम बोलना चाहेंगे कि जो पुलिसकर्मी मान रहे हैं कि आज आप पुलिसकर्मी, आपके हाथ में डंडा, आज आप दूसरे भाई को मार रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो आपके घर के बच्चे होंगे वो पुलिसकर्मी नहीं होंगे। आपस में हम लोग लड़ेंगे। क्या कभी विपक्ष का नेता दूसरे विपक्ष के नेता, दोनों का बेटा कभी लड़ता है? कभी नहीं लड़ता है। वो लोग क्या होता है कि वो नेता है तो वो अपने बेटे को तैयार करेंगे, पीछे थाली में एक ही रेस्टोरेंट में वो लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं, जितने भी विपक्ष के नेता। और हम लोग क्या होता है कि आपस में लड़ जाते हैं। तो अगर आप वर्दी पहने हैं तो वर्दी पहनते टाइम आप शपथ ग्रहण किए होंगे, तो उस शपथ का सम्मान कीजिए, क्योंकि जिनको आप लाठी बरसा रहे वो किसी विधायक पुत्र या मंत्री पुत्र नहीं है। वो अपने घर को छोड़कर, कितनी महिलाएं अपने 2-4 मंथ के बच्चों को लेकर वहाँ पे सड़क में तपस्या कर रही है, बस कुछ रुपए के लिए कि आप हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए। जब विधायक की सैलरी बढ़ाने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, तो जो लोग खून पसीना एक करके अपने तन मन धन से सेवा करते हैं, जिनका जो हक है उनका वो हक अधिकार देने के लिए आप कतरा क्यों रहे? अभी वर्तमान में आप देखे होंगे कि वो कुछ जो हमारे भाई थे जो विदेश में फंसे हुए थे उनको सम्मानित किया गया, लाया गया। तो ये यहाँ पे वो सिचुएशन ही क्यों पैदा हो जिस झारखंड राज्य में 40% खनिज संपदा उसके बेटे विदेश कमाने जाए? अगर मसला सॉल्व करना है तो यहाँ सॉल्व कीजिए कि वो विदेश का मुँह ही नहीं देखे। बिल्कुल। तो ये स्वागत करके कोई बड़ा वो लोग काम नहीं कर दिए हैं। ये झारखंड सरकार है, नाम की आदिवासी मूलवासी, और यहाँ के आदिवासी दतवन पत्रे और महुआ दारू और हंडिया बेच रहे हैं, और बाकी जो यहाँ बाहर से आ रहे हैं वो यहाँ पे राज कर रहे हैं, और वो राज कर रहे हैं। झारखंड के आदिवासी मूलवासी के आंखों पे आंसू बह रहा है। तो अब ये जेबी कैसे ठान लिए कि हमें जान देने पड़े, चाहे अपनी लहू से धरती को लाल करना पड़े, हम इस बार भ्रष्टाचारी सत्ता को नीचे उठाकर जमीन में बैठाने का काम करेंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, अभी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो बहन बेटी योजना आई है, 1000 रुपये प्रति माह देने की बात की जा रही है। मतलब जाते जाते भी जेएमएम और कांग्रेस की जो सरकार है महिलाओं को अपने पाले में लेना चाह रही है। इससे पहले मतलब राजनीति में आरक्षण देने के लिए पर्टिकुलरली जो भाजपा की सरकार, एनडीए गवर्नमेंट ने जो है वो एक बिल पास हुआ, एक्ट बन गया है, जो कि
वो उस तरीके से महिलाओं को अपने पाले में लेना चाह रही है कि हमने आपको अधिकार दिया और इसको काफ़ी भुनाया गया है। ऐसे में क्या लगता है JBKSS माँ बहनों तक कैसे पहुंच पाएगी, क्योंकि लॉलीपॉप तो पहले ही से बाजार में उपलब्ध है। देखिए, लॉलीपॉप अगर हम लोग खाते हैं जी, तो वो खाते खत्म हो जाता है, लास्ट में बचता है डंडा, बचता है ना, उसको हम लोग फिर फेंक देते हैं। उसी तरह जो 1000 रुपया आपको दिया जा रहा है, एक लाला 1000 रुपये में अभी क्या होता है? कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। अगर नेता विधायक की पत्नी पार्लर जाती है तो हमको लगता है 10-20 हज़ार का बिल बनता होगा। तो 1000 जो आपको दिया जा रहा है वो आप उसके गुलाम होते जा रहे हैं। अगर महिलाओं के लिए कुछ देना है तो आप आरक्षण दे दें, कुछ वैसा एक वैकेंसी निकाल दे कि बस ये महिलाओं के लिए है। बहुत सारे पद हमारे झारखंड राज्य में खाली है, उनको कुछ मतलब 10-20 हज़ार, 10 हज़ार तो अभी कुछ नहीं है, 20-40 हज़ार का रोजगार दिया जाए। और जो महिलाएं हैं उनके पास ऑप्शन नहीं था, और पहले उतना वो लोग सोचते नहीं थे, लेकिन हम लोग अब ऑप्शन हो चुके हैं। और हमारा जो आंदोलन चला झारखंड के हर गली मोहल्ले में जाके हम लोग जगा चुके हैं। महिलाएं भी बोलती है अगर हमें 1000 रुपया दिया जा रहा है या चावल दिया जा रहा है, वो हमारे ही पैसा दे के हम ही को बुड़बक बना। हम लोग नेता के बारे में बहुत सोचे, नेता की पीढ़ी के बारे में बहुत सोचे, अब अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचेंगे और JBKSS को इस सरकार में लाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना, झारखंड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पूजा जी हमारे साथ, और JBKSS में पर्टिकुलरली महिलाओं की जो स्थिति है, क्योंकि ये पार्टी वो पार्टी है जो कि पर्टिकुलरली झारखंड में गांव तक पहुंच रखने वाली पार्टी है, गांवों में उपजी हुई पार्टी है, गांव से इसके रूट्स आते हैं। ऐसे में ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो JBKSS की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रही हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, JBKSS में आप महिलाओं के प्रतिनिधित्व को कैसे देखते हैं? क्या अन्य पार्टियों से ज़्यादा महिलाएं JBKSS से जुड़ रही हैं और JBKSS की लीडरशिप संभाल रही हैं?